जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कीपा टूल के बारे में। कीपा टूल एफपीए होलसेल के लिए जो है वो बहुत एक अहम टूल है और एफपीए प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपने आना है जी, यहाँ से आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपने किस मार्केट पे काम करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मार्केट्स हैं, यूके है, सीए है और डीई है, एफआर है, आईटी है, मुख्तलिफ डिफरेंट मार्केट्स हैं। तो मेरी मार्केट जो है जिस पे मैंने काम करना है वो .com की है, तो .com सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे जो सी मार्केट आपके लिए रिक्वायर है, जिस मार्केट पे आपने काम करना है, यूके पे काम करना है या जिस भी मार्केट पे आपने काम करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। तो ये हमने .com सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम सबसे पहले आएंगे जी, डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये सारे इसके फीचर्स हैं, इन्हें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रीमियम डाटा एक्सेस वाले फ़िल्टर को जो है वो टारगेट करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया है। प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डालना है। क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया होगा मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जी सेलर रैंक, यूएसए में सेलर रैंक जो है वो 1 to 4000। ओके जी, नेक्स्ट बाय बॉक्स प्राइस क्या होनी चाहिए जी? बाय बॉक्स प्राइस होनी चाहिए 14 to 50। ठीक है जी। उसके बाद अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इसके बाद ये बाकी सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप देखें यहाँ पर जैसे जैसे हम फिल्टर्स अप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इसमें हमने जो है इससे रिलेटेड, हमारे रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं, इन्हें भी आपने चेक कर लेना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपने उसमें ऐड कर लेना है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं है। लिस्ट प्राइस इज़ सेम एज 5 to 50। ओके जी। देन नेक्स्ट ईबे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपने देख लेनी है आपकी कौन सी है। मेरे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। यहाँ पर आप सब कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट का नाम लिख सकते हैं और कोई भी आप जो है वो सब इसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, जैसे गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया, उसके जो है अलावा आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, न्यू ऑफर काउंट कितनी होनी चाहिए? न्यू ऑफर काउंट जी 1 to 14 होनी चाहिए, 3 to 14 होनी चाहिए। इसके अलावा हमसे वो पूछ रहा है इसमें, यहाँ पर बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास ही होना चाहिए। और इसके अलावा एडिशनल बाय बॉक्स स्विच, ये सारी चीज़ें ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, इसमें यूज का बता रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रेटिंग प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए जी? मैक्सिमम जो है वो 3.5 से लेकर 5 तक होनी चाहिए रेटिंग। इसके अलावा रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए? कम से कम 100 होने चाहिए, 100 से स्टार्ट होने चाहिए और नेक्स्ट जितने भी हों। इसके अलावा अमेज़ॉन ऑफर इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसे हम सेलेक्ट नहीं करते। एंड पैकेज डायमेंशन, पैकेज वेट, ये बहुत अहम है, इसे आपने ध्यान में रखना है। आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना, क्योंकि फिर आपको जो है वो शिपिंग वगैरह में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी। इसके अलावा हमारे पास आइटम वेट वही सेम चीज़ है। यहाँ पर अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा ट्रेड इन एलिजिबल भी नो कर दें आप। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट्स जो है वो बची हैं।
अब हम इसे फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर अमेज़ॉन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप जो है वो इनके कॉलम्स जो हैं वो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर में डाल के चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई फ़िल्टर चेंज करना है, कोई प्राइजेस चेंज करनी है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आपने चेंजिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। अब अपने ग्राफ कैसे रीड करना है। ग्राफ रीड करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ग्राफ लोड हो रहा है। इसमें हम प्रोडक्ट की और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ चेक कर लेते हैं कितने सेलर हैं। 9 सेलर हैं, वही 3 to 14 वाला फ़िल्टर जो अप्लाई किया है उसके हिसाब से। एंड देन हम ग्राफ पे आ गए हैं। बाय बॉक्स चेक करना है। इसमें सबसे अहम बाय बॉक्स ही होता है। बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए, उसका आइडिया आप यहाँ से ग्राफ से कर लेते हैं कि यार कि ये बाय बॉक्स जो है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक प्रोडक्ट है, डाटा है, डाटा का फ़िल्टर है। डाटा के फ़िल्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ऑफर्स का ऑप्शन होता है। ये ऑफर का जो फ़िल्टर है ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टोटल सेल्स जो है वो 485 हैं और 30 डेज़ की सोल्ड भी जो सेल्स जो है वो भी 485 हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। तो ये यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि देखिए ये इसमें जितने भी सेलर्स हैं उनके पास बाय बॉक्स जो है वो मूव हो रहा है या नहीं मूव हो रहा है, ये इसमें जो है उसकी सारी डिटेल्स होती है। अब यहाँ पर इस बंदे के पास 70% है, इसके पास 19% है, 9% है, 1% है, मतलब थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ रहा है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाय बॉक्स रोटेट ना हो रहा हो तो आप प्रोडक्ट को जो है वो आप लिस्ट ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है कि आपकी सेल नहीं आएगी और इस तरह के बहुत से जो है वो उसमें खतरात लाहक हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम क्या चेक करेंगे जी, इसके अलावा हमारे पास अमेज़ॉन भी नहीं है और हमने ग्राफ भी अच्छे से रीड कर लिया है और प्राइस हिस्ट्री है इसकी, ट्रैक प्रोडक्ट्स है। ट्रैक प्रोडक्ट में हम गए हैं, डाटा में जाके हमने अपनी ऑफर्स वगैरह चेक की हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स सारी चेक की हैं, बहुत सारी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी डिटेल चाहिए, इसकी लिस्ट प्राइसेस हैं, न्यू ऑफर काउंट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास वेयर हाउस डील्स हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी आपके इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको मिल जाएगा। तो जी ये था आज के लिए। हमने बाय बॉक्स रीड किया है, सारा कुछ हमने कीपअप पे चेक किया है। कीपअप चेक करने के बाद हमने इसकी प्राइस वगैरह चेक की है, सारा कुछ चेक कर लिया है। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह गई हो, बस मेरे ख्याल से ना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझता है बंदा तो क्या कहते हैं, फिर वो अपने मोटिव से हट जाता है। तो आज के